नमस्कार आप सभी को। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जो हम बहुत ही फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में याद कर चुके थे। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आज हम मैप में देखते हुए आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। लेकिन सबसे पहले हम परिचय जहाँ तक नदियों का करते हैं तो एक एक दो दो लाइन हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी मैप के अंदर करेंगे। घग्गर नदी का जो उद्गम है सबसे पहले वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कालका माता मंदिर से निकलती है ये नदी, है ना। शिवालिक पहाड़ियां, कालका माता मंदिर। क्लियर। आप तो अब राजस्थान में प्रवेश कहाँ करेगी वो हमें याद करना है। तो हमारे तलवाड़ा झील पड़ती है हनुमानगढ़ में, एक टिब्बी तहसील है। टिब्बी, हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील, ये याद करना है। बहुत सिंपल 3-4 लाइन, बस कुछ नहीं। इसके बाद परीक्षा में सवाल आ ही जाएंगे। अब ये वैसे तो क्या करती, भटनेर में समाप्त हो जाती है नदी, भटनेर में समाप्त। लेकिन अच्छा पानी आ जाए तो ये बावलपुर तक अपना क्या, बावल नगर के फोर्ट अब्बास तक अपना पानी ले जाती है, जहां इसे हकरा नाम से जाना जाता है और ये सवाल पूछा जाता है। बस ये लाइन आपको याद हो गई तो ज़्यादा घबराने की बात ही नहीं है। बाकी आपको पता है कि सरस्वती नदी का अवशिष्ट भाग है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राज्यीय नदी भी है, 100 किलोमीटर हमारे राजस्थान में बहती है। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऐसे और पाकिस्तान में भी है। और राजस्थान में इसका बहाव सिर्फ कहाँ देखेंगे अपन, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। बस ये लाइन आपको याद करनी, बाकी आपने सब पढ़ रखा है। नाली क्या है, और ये वैसे राज्य की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से राज्य में प्रवेश करती है, और वैसे इसका उपनाम है मृत नदी, सोतर नदी, ध्वशदत्ती नदी और नाम है इसका, है ना, ध्वशदत्ती नदी। सरस्वती नदी को तो कहते ही हैं ध्वशदत्ती नदी, मृत सागर, मृत नदी, या फिर जैसे लेटी हुई नदी। और ये राजस्थान का शोक भी है। बस इतना सा याद हो गया तो हमें घग्गर नदी से कोई सवाल बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कांतली नदी। मैप में करेंगे अपन अभी कांतली नदी। घग्गर नदी किनारे आपको पता है भी कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सारी सभ्यताएं स्थित है। वैसे ही कांतली नदी जो है वहाँ उद्गम होता है रेवासा के पास, खंडेला की पहाड़ियां सीकर, तो वहां से इसका उद्गम होगा। लेकिन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल देखो, सबसे लंबी नदी घग्गर थी ना, पूर्ण बहाव की दृष्टि से। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लाइनें, इसी के किनारे ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, और झुंझुनू में आपने नाम सुना होगा सुनारी सभ्यता। ये दो चीज आपको याद करनी है ना।
तो इसी कांतली नदी के किनारे। अब इसका सवाल आता है कि कांतली नदी क्या होगा, अपवास क्षेत्र जो है इसका तोरावाटी कहलाता है। आप तो ये याद रखो, तोरावाटी है ना। तोरावाटी अपवाह क्षेत्र कहलाता है। बाकी ये सीकर झुंझुनू में क्या रहती है, सीकर और झुंझुनू में बहती है। बाकी आप चूरू की सीमा पर जाके समाप्त हो जाएगी, झुंझुनू को 2 भागों में बांट देगी। यहाँ से ये सवाल बनते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारी नदी हो गई कांतली। अब हम चलते कांकनी पर। कांकनी नदी, कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोठारी गांव जैसलमेर से होता है ना। बस एक एक लाइन याद करनी इनकी, जैसलमेर, ये बुज झील का निर्माण करती है। मीठा खाड़ी में जाके गिर जाती है। वैसे इसे मसूरदी नाम से जाना जाता है, ये इसका उपनाम। और ये सबसे छोटी नदी है। बस और कुछ नहीं करना है कांकनी में। ये 2 लाइन आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब साबी नदी की बात करेंगे। साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, कुकुंद है ना। तो एक एक लाइन सबकी याद रहे तो ठीक है, ताकि हमें बस आंतरिक प्रवाह का तो उद्गम ही पूछा जाता है सब जगह। तो कांकनी के बाद चलते हैं अपन साबी। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है ना। जयपुर से निकलेगी साबी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी साबी है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ साबी। सेवर की पहाड़ियों से, ठीक है। और ये सेवर की पहाड़ियों से निकल करके फिर क्या करेगी, कोटपुतली, बैरोड, इधर खेड़तल, तिजारा, इधर से होती हुई ये हरियाणा के यानी जयपुर, कोटपुतली, बैरोड और खेड़तल, तिजारा होती हुई हरियाणा के पटौदी नामक स्थान से ये नफजगढ़ झील है एक, है ना, नफजगढ़। झील में गिर जाती है। बस यहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि यहाँ पे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। बस आप तो ये याद रखो, जोधपुरा सभ्यता, जहाँ से हाथी दांत के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये कांकनी और साबी, काकासा हो गया। अब अपन बात करते हैं रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है और इसकी मुख्य बात क्या है, तो रूपारेल नदी थानागाजी, उदयनाथ की पहाड़ियां। अक्सर सवाल आता है कि थानागाजी अलवर की बात है, निकलेगी। इसके उपनाम और होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इसे वराह और लसवारी नदी, लसवारी नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये भरतपुर इधर से होती हुई भरतपुर में जाकर के विलीन हो जाएगी नदी। सिलीसेठ झील सुना है ना आपने, इसी नदी के किनारे है। और भरतपुर में नौह सभ्यता भी स्थित है। नौह सभ्यता भी इसी रूपारेल नदी के किनारे ही आएगी, आप ये बात याद करना। और वैसे ये रूपारेल नदी के किनारे क्या है भाई, भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है, सीकरी बांध, मोती झील जिसको आप जानते हैं ना वो। तो आप ये याद रखें, रूपारेल नदी क्या हो जाएगी, अलवर से निकली, भरतपुर में बही, ठीक है। ऐसे ही रूपनगढ़ नदी की बात आएगी, तो रूपनगढ़ की बात करेंगे अपन तो अजमेर की करेंगे।
कुचिल झील से होता है अजमेर। कुचिल झील कहाँ हो जाएगा? अजमेर से हो जाएगा। तो ये सलेमाबाद किशनगढ़ आपने सुना ना, निम्बाक संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर, ये याद रखना। संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में। और फिर ये नदी क्या करेगी? दक्षिण दिशा से सांभर में गिर जाएगी। सांभर झील में। ठीक, बस इतनी सी बात रूपनगढ़ में करनी है। अब रूपनगढ़ के बाद मंथा और फिर कुकुंद आता है। तो कुकुंद नदी तो भरतपुर की याद करनी, मंथा में भी एक लाइन याद करनी जो अपन यहीं कर लेते हैं। मंथा, मेंढा जिसे बोलते हैं ना, वो मनोहरपुरा की पहाड़ियां हमारे जयपुर से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकल करके उत्तर दिशा से सांभर में गिरेगी। खास बात, उत्तर दिशा से। और वैसे ये प्रवाह क्षेत्र जयपुर से फिर उधर ऊपर डीडवाना कुचामन की तरफ, ये याद रखे, डीडवाना कुचामन भी आ ही जाता है ना। लूणवा जो जगह जैन मंदिर वो इसी नदी के किनारे है। कुकुंद नदी में तो आप बंद बारेठा जो बांध बना हुआ है ना, वो इसी नदी के पानी को रोक के बनाया हुआ, तो इतना ही याद करना है। ये हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियां जिनको हम मैप में देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैप में लेने से क्या थोड़ी एकदम आपको नदियां बढ़िया से याद हो जाएगी। तो यहाँ अपन करते हैं सबसे पहले गग्गर, कांकनी, यहाँ अपन कर लेते हैं कांतली, यहाँ बहुत सारे आएगी। तो वैसे तो साबी करेंगे, साबी करेंगे ना। यहाँ रूपनगढ़, रूपारेल, ऐसे ही करेंगे। मंथा करेंगे ना, मंथा। तो का सा रूपा रूप मंथा है। और भरतपुर की तरफ आप कुकुंद नदी कर देंगे, कुकुंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो नदियाँ नीमड़ी और रोहिली, जिनके कारण कभी कवास में बाढ़ आया था, ये भी याद रखें। सवाल पूछा जाता है ना, आरएस की परीक्षा में पूछ लेते हैं अलग अलग, कौन सी नदियों के कारण भाई। तो नीमड़ी, जैसे नीमड़ी या बाड़मेर की है ना, ये बाड़मेर कर देती हूँ, बाड़मेर। और ये है आपके जैसलमेर की। तो यहाँ पे हमारा नदी तंत्र समाप्त होता है। आप सभी लोग मस्त तरीके से याद करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।